हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके बाइट्स में। तो आज के हम इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार 2021 को जिन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है वह किन किन लोगों को मिला है उसको हम ट्रिक से याद करेंगे और उन्हें यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है यह भी याद करेंगे। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए ट्रिक से जल्दी से याद करते हैं। तो सबसे पहले है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह 2 लोगों को मिला है, जिसमें हैं दिमित्री मुराटोव जो हैं रूस से और दूसरे हैं मारियो रेसा जो हैं फिलीपींस से। अब देखो दोस्तों, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो 2 लोगों को मिला है, तो अपन इसको एक स्टोरी के माध्यम से याद करते हैं। तो दिमित्र यानी 2 मित्र, और 2 मित्र थे तो उन दोनों में क्या हो गया, मुराटोव। थोड़ा सा हल्का फुल्का मनमुटाव हो गया किसी बात को लेकर के, तो क्या हो गया, फिर दोनों में मारियो यानी दोनों एक दूसरे को मारने लगे, यानी दोनों में झगड़ा हो गया थोड़ी सी कुछ बात को लेकर के, तो दोनों एक दूसरे को मारने लगे। और मारने लगे तो इनको बचाने के लिए, इनको शांत नहीं किया जा रहा था, तो इन्हें रोकने के लिए क्या किया गया, इन्हें एक रस्सी से बांध दिया गया, जिससे इनकी जो लड़ाई थी वो शांत हो गई। तो 2 मित्र थे, उनमें थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, मनमुटाव होने के कारण उनमें लड़ाई झगड़ा हो गया और एक दूसरे को मारने लगे। जब एक दूसरे को मारने लगे तो इन दोनों को शांत करने के लिए एक रस्सी से बांध दिया गया। तो जब रस्सी से इनको बांध दिया गया तो इन दोनों के जो लड़ाई थी वो क्या हो गई, शांत हो गई। तो शांत हो गई तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिमित्र मुराटोव और मारियो रेसा को दिया गया। ओके, अब इन दोनों को यह पुरस्कार क्यों दिया गया, तो उन्हें यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इन्होंने जो प्रयास किया था, इस प्रयास को देखते हुए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार दोनों को दिया गया है। ओके दोस्तों, आसानी से याद हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो 2 व्यक्तियों को दिया गया है, जो है अरडेम पटपोटियम जो है अमेरिका से, दूसरे हैं डेविड जूलियस जो वह भी हैं अमेरिका से। अब देखो दोस्तों, इसको भी हम एक स्टोरी के माध्यम से याद करते हैं। तो अरडेम यानी हरदम। अब नेक्स्ट है पटपोटियम यानी पटा से पीटा गया। तो हरदम एक लड़के को पटे से पीटा गया तो इसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। जब डॉक्टर के पास इसको ले जाया गया तो डॉक्टर ने सलाह दी कि इसको क्या पिलाया जाए, जूस पिलाया जाए, जूलियस यानी जूस। तो एक लड़के को पटे से पीटा गया और डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे जूस पिला दिया जाए। तो जब उसे जूस पिला दिया जाए तो ये सही हो जाएगा। तो जब किसी व्यक्ति को पटे से हरदम पीटा जाता है तो उसको कहाँ पर ले जाया जाता है, चिकित्सा के लिए ले जाया जाता है। लेकिन चिकित्सा के लिए जब इसको ले जाया गया तो डॉक्टर ने इनको जूस पीने की सलाह दी। अब डेविड हम इसलिए नहीं याद कर रहे क्योंकि डेविड कई नामों में मिल जाता है, ठीक है, तो उसे जूस पीने की सलाह दी। तो चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो 2 व्यक्तियों को अरडेम पटपोटियम और डेविड जूलियस जो दोनों अमेरिका से हैं इन्हें प्रदान किया गया। ओके दोस्तों, आसानी से याद हो जाएगा। जब भी बस एक ये स्टोरी बस याद रखिए, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, तो इन्हें यह नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया, इन्हें यह नोबेल पुरस्कार त्वचा के रहस्य खोलने के लिए कि हमारी त्वचा दाब और ताप इन दोनों को कैसे महसूस करती है। हमारी जो त्वचा है वो दाब को और टेम्परेचर को यानी ताप को किस तरीके से महसूस करती है, इसके राज खोलने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है, जो है तंजानिया से। ओके दोस्तों, को याद करने के लिए साहित्य जो लिखा है वो अब्दुल ने राजी होकर के लिखा है। अब्दुल एक व्यक्ति थे, उन्होंने राजी से साहित्य लिखना शुरू किया और साहित्य लिखते लिखते वो क्या हो गए, गुरु बन गए। क्या बन गए, सबके गुरु बन गए। तो गुरु बन गए तो गुरुनाह। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो अब्दुल रज़ाक गुरनाह
को दिया गया है। ओके, तो उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? उन्हें यह पुरस्कार अपने उपन्यास में इन्होंने लघु कथाओं में शरणार्थी जो होते हैं उनका मार्मिक चित्रण किया है। इनका जो उपन्यास था उस उपन्यास में इन्होंने जो शरणार्थी हैं उनका मार्मिक चित्रण किया है। तो इस चित्रण को देखते हुए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ओके, तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं कभी वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो 2 लोगों को दिया गया है, जो है बेंजामिन लिस्ट जो है जर्मनी से, और दूसरे हैं WC मैकमिलन। तो इन दोनों को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब इसको भी एक स्टोरी से याद कर सकते हैं। स्टोरी से कैसे कि हम आजकल के खान पान में ज़्यादातर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? केमिकलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे जो खान पान है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल उपस्थित हैं, तो हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रसायन विज्ञान भी केमिकल से ही संबंधित है। तो बेंजामिन को याद कर सकते हैं हम बेंजीन से। किससे याद कर सकते हैं? बेंजीन से। तो एक बेंजीन है, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट बनी हुई है। क्या बनी हुई है? उसकी पूरी की पूरी लिस्ट है, और हमारे खाने में भी क्या मिला हुआ है? बहुत सारे केमिकल मिले हुए हैं। तो मिले हुए से मैकमिलन और बेंजीन, ये सारी की सारी लिस्ट बनी हुई है। तो इस तरीके से हम रसायन विज्ञान के जो 2 नोबेल पुरस्कार विजेता हैं बेंजामिन लिस्ट और WC मैकमिलन, इनको याद कर सकते हैं। तो रसायन विज्ञान का ये नोबेल पुरस्कार इन्हें दोनों को क्यों दिया गया? तो इनको दिया गया है, उन्होंने क्या किया है? उन्हें यह पुरस्कार एसीमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है संयुक्त रूप से। ओके, तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, जो है जोशुआ एग्रिस्ट जो है अमेरिका से, दूसरे हैं डेविड कार्ड जो है अमेरिका से, और तीसरे हैं गुइडो इम्बेस जो ये भी हैं अमेरिका से। अब इन तीनों वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है 2021 का। अब इसको भी हम एक स्टोरी से याद कर सकते हैं। स्टोरी क्या है? स्टोरी है, एक गुड़िया थी, उसको क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा वो बीमार हो गई। तो एक गुड़िया बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो इसको कहा गया कि इसको एम्बुलेंस में ले करके जाओ। तो एक दोस्त थे, उन्होंने कहा इस गुड़िया को एम्बुलेंस में ले करके चले जाओ। अब एम्बुलेंस में दिखाने के लिए जब इसको ले करके जाओगे तो वहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करो? मेरा भी डेबिट कार्ड ले करके चले जाओ। एक गुड़िया को एम्बुलेंस में, यानी गुइडो इम्बेस, तो एक गुड़िया को एम्बुलेंस में ले करके जाओ और मेरा डेबिट कार्ड भी ले करके जाओ, क्योंकि वहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अर्थशास्त्र यानी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो व्यक्ति लेकर तो गया, उसने गुड़िया को वहाँ नहीं दिखाया और वो क्या करने लगा? जुआ खेल गया। क्या खेल गया? उन पैसों का निकाल करके जुआ खेल गया। अब जब जुआ खेल गया उसके पास कोई पैसे नहीं बचे, तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो गुइडो इम्बेस, डेविड कार्ड और जोशुआ एग्रिस्ट को प्रदान किया गया। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया तीनों को? तो इन तीनों ने आर्थिक विज्ञान के अनुभवजन्य कार्य पूरी तरह से इन्होंने बदल दिए हैं, इसलिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है अर्थशास्त्र का। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है फिजिक्स यानी भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है यानी फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया। वो 3 हैं सुइकरो मनावे जो है अमेरिका से, दूसरे हैं क्लाउस हेसलमैन जो हैं जर्मनी से, तीसरे हैं जियोर्गियो पारसी, ये इटली से हैं। तो इन तीनों को यह फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब इनको कैसे याद कर सकते हैं? इनको याद करने के लिए भी हमें एक स्टोरी याद रखनी है। स्टोरी क्या है कि फिजिक्स यानी फिजिकल, तो फिजिकल चीज़ों के लिए हमें डोले शोले बनाने हैं, तो इसके लिए क्या करना है? शुरू करना है,
तो कहा जा रहा है, एक दोस्त ने कहा है कि अगर आप फिजिकल डोले सोले अगर बनाना चाहते हो, फिजिकली फिट रहना चाहते हो, तो शुरू करो यानी शुरू करो, मनाबे यानी मन से क्या करना है, तुम्हें शुरू करना है, क्लास लेनी है, हैसलमैन हंसते हंसते यानी हंसते हंसते तुम्हें क्लास लेनी है, शुरू करो, क्या करो, जियोर्गियो, तो आपके डोले शोले बन जाएंगे और लोग क्या कहेंगे कि ये आया और गया जिसके डोले शोले हैं, तो लोग आपको नोटिस करने लगेंगे। तो जियोर्गियो पारसी, और आप लोगों की नज़र में पास हो जाओगे, आप लोगों को पसंद आने लगोगे। तो इनको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब इन्हें ये नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया, तो इन्हें जो स्वीकुरो मुनाबे हैं और क्लाउस हैसलमैन हैं, इन दोनों ने धरती की जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया। तो धरती की जो जलवायु है उसका इन्होंने फिजिकल मॉडल तैयार किया इन दोनों ने, और इसमें होने वाले जो बदलाव हैं उन पर सटीकता से नज़र रखी, और ग्लोबल वार्मिंग का भी अनुमान इन्होंने लगाया। तो जब ग्लोबल वार्मिंग का भी इन्होंने अनुमान लगाया और धरती की जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया, तो इसके लिए इन दोनों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और जियोर्गियो पारसी हैं, उन्होंने अणुओं से लेकर ग्रहों के फिजिकल सिस्टम में होने वाले बदलाव और विकारों के बीच गतिविधियों को दिखाया। तो इसके लिए इनको भी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से हमने नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में हमने डिटेल में देखा और इन्हें याद किया। अगर आपको हमारा यह वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो वो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।